तरह से हमारे दिमाग की तीन अवस्थाएं होती है, उसी तरह से हमारे अंतःकरण के यानी कि हमारे सब कॉन्शियस के चार भाग होते हैं। और वो चार भाग हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और हम हमारी जिंदगी इन्हीं चारों चीजों से चला रहे होते हैं। अब इन चारों चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मन। मन मतलब दिमाग की वो अवस्था जो चलायमान है, जो रुकती नहीं है, जो स्टेबल नहीं है। आप मन को डायरेक्टली इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे दिमाग की वो अवस्था जो भावनाओं को पैदा करती है और भावनाओं को ड्राइव करती है, उसको कहते हैं मन। अब भावनाओं में यानी कि मन में क्या क्या चीजें समाहित होती हैं, हमारे दिमाग की कौन कौन सी चीजें मन में समाहित होती हैं? डर, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रेम, मोह, लालच, लोभ, करुणा, दया। ये जितने भी इमोशंस हैं हमारे दिमाग में, वो मन के द्वारा ड्राइव होते हैं। इन सारे के सारे इमोशंस को मन जो चलायमान है वो सुचारू रूप से चलाता है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। आप इसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो तर्क करता है, जो वितर्क करता है, जो लॉजिक्स ढूंढता है, जो सही और गलत की परख करता है, हर चीज को बिना जाने एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ये है हमारा इंटेलिजेंस, जिसको बुद्धि के नाम से जाना गया है। तीसरा है अहंकार। अहंकार क्या है? तार्किक क्षमता से परे यानी कि लॉजिक से परे, जिसका लॉजिक के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, वो नॉलेज जिसका लॉजिक के साथ लेना देना है ही नहीं। तार्किक क्षमता से परे ऐसी चीजें जो हमारा दिमाग तय करके सबकॉन्शियस में बैठा लेता है। इसका मतलब वो चीजें जिसको हमारा दिमाग बदलना ही नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर बदलना ही नहीं चाहता, उसके खिलाफ चीजें सुनना पसंद ही नहीं करता। यानी कि वो चीजें जो हमारी धारणाएं बन गई है, जो हमारे परसेप्शंस बन गए हैं, उन्हें कहते हैं अहंकार। और समझ के देखिए वो अहंकार है क्यों। ऐसी कोई भी चीज जो आपका दिमाग मान चुका है और दूसरे एंगल में उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि मैं अपने लॉजिक्स के साथ जिस चीज को एक्सेप्ट कर चुका हूं उसको किसी दूसरे के लॉजिक से जस्टिफाई होने दूं। इन्हीं चीजों के अंदर आते हैं आपके सुपरस्टिशंस, इन्हीं के अंदर आते हैं आपके रिचुअल्स, इन्हीं के अंदर आते हैं ट्रेडिशंस, परंपराएं। जो हमारी परंपराएं तय करके हमारे अंदर बैठ गई हैं और हमारा दिमाग उन्हें ओवरराइड करना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं कि किसी भी कीमत पे ये बदलें। ये मेरा धर्म है, ये मेरी जात है, ये मेरी कास्ट है। जो परसेप्शन अंदर तक बैठ गए वो अहंकार है। और समझ के देखिए इस बात को बड़े ध्यान से, हर एक वो चीज जिसको आपका दिमाग बदलना नहीं चाहता, वही आपके अंदर अहंकार पैदा करती है। ईगो के, आपके दिमाग के अंदर ईगो पैदा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो चीजें जो इलॉजिकल हैं आप बदलना चाहते ही नहीं, लॉजिक मिलने के बाद भी जिन्हें बदलना नहीं चाहते, वही आपका वास्तविक अहंकार होती है। अब आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क क्या है आप जानते हैं? केवल इतना सा फर्क है, मैं सही हूं, ये आत्मसम्मान है, पर मैं ही सही हूं, ये आपका अहंकार है। चौथा है चित्त। और चित्त का सीधा कनेक्शन होता है चेतनता के साथ यानी कि कॉन्शियसनेस के साथ। इसका मतलब चित्त का सीधा कनेक्शन होता है आत्मा के साथ। इसका मतलब चित्त का सीधा कनेक्शन होता है आपके साथ। चित्त दिमाग का वो हिस्सा है, सबकॉन्शियस का, अंतःकरण का वो हिस्सा है जो आपके व्यक्तिगत क्रियाकलापों की पूरी जानकारी और उसका लेखा जोखा रखता है और समय समय पर आपको इंगित करवाता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारा दिमाग जो मन, बुद्धि और अहंकार के फेर में फंसा हुआ है, चित्त की बातों को इग्नोर कर देता है और वो वास्तविकता में समझना ही नहीं चाहता जो चित्त कह रहा है। इसका मतलब इस दुनिया में हर इंसान को पता होता है, हर क्रियाकलाप के बारे में हर इंसान का मन अंदर से गवाही दे रहा होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन ये मन ही उसको उलझाकर
चित्त को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और हम वो करते हैं जो मन चाहता है, ना कि वो जो हमें करना चाहिए, जो चित्त कहता है।